ज़माना कदीम में हवा में उड़ने वाली तख्त को सिर्फ तिलस्माती और देव मलाइक किस्से कहानियों का हिस्सा जाना जाता था, लेकिन आज के इस दौर में साइंसी तरक्की के जरिए बनाई गई हवाई जहाज, रॉकेट और जेट प्लेन ने यह साबित कर दिया है कि बनी नूह इंसान के लिए हवा में उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आज से हजारों साल कबल अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी उड़ने वाली तख्त अता की गई थी जो आज की हवाई सवारी और जहाज़ों से कई ज़्यादा तेज़ रफ्तार में थी। उसकी खुसूसियात इतनी ज़्यादा थी कि आज के हवाई और खलाई जहाज़ उस तख्त का 10% तक भी नहीं पहुँच सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा नबी थे जिन्हें मुनसबे नबूवत के साथ साथ अजीम तरीन बादशाहत से भी नवाजा गया था। आप अलैहिस्सलाम ने 700 साल से भी ज़्यादा मशरिक से मगरिब तक तमाम मखलूक़ात को ज़ेर किया और उन पर हुकूमत की। ये अजीमुल शान बादशाहत आपकी उस दुआ का नतीजा था जो आपने बारगाह खुदावंदी में की थी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और इंसानों के साथ साथ देवताओं, जिन्नात को भी आपका ताबिया बना दिया। आपके लिए हवा को मस्खर कर दिया गया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हवा पर भी काबू रखते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और इंसानों के साथ साथ देवताओं और जिन्नात को भी आपका ताबिया कर दिया। आपके लिए हवा को मस्खर कर दिया गया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हवा पर भी काबू रखते थे। जब आप अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली तो आपने एक शाही तख्त बनाने का फैसला किया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। जिन्नात और देवताओं ने इस अजीम तख्त को बड़ी मेहनत और हुनरमंदी से तैयार किया, जिसको बनाने में कई साल लगे। ये तख्त हाथी दांत से बनाया गया था जो लाल फिरोजा समुर्द के पत्थरों से जड़ा हुआ था और इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थीं। इस तख्त के दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थी जिन पर सुलेमान के वुज़रा और दरबारी तशरीफ आवर होते और बैठा करते थे। इस तख्त को तख्ते ताऊस भी कहा जाता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ लाते तो तमाम परिंदे इस तख्त पर मुअल्लत होकर आपके सर पर साया कर देते थे। जब आप अलैहिस्सलाम हुक्म देते तो ये तख्त हवा में मुअल्लक हो जाता और हजारों कोस का सफर चंद ही लम्हों में तय कर देता था। आप इस तख्त पर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूं फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मस्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। इस हवाई सफर के वक्त पूरे रास्ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। इस तख्त की एक खसूसियत ये भी थी कि इस तख्त पर बैठने वाले लोगों को ये महसूस ही नहीं होता था कि ये तख्त कितनी तेज रफ्तारी से उड़ रही है। इस तख्त की रफ्तार बेमिसल थी जो किसी भी सवारी के मुकाबले में गैर मामूली थी। अल्लाह ने हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मस्खर कर दिया था, इसलिए कि इस तख्त के चारों सिमत चलने वाली हवाएं इसके सफ़र को आसान कर देती थीं। तो कुछ इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाते और हर वक्त अल्लाह से मनाजात करते रहते।